आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी प्रैक्टिस सेट 6 है वो डिस्कस करने वाले हैं। और जूनियर एडेड की जो एग्ज़ाम है 17 अक्टूबर को जो होने वाला है, जिसकी डेट अब फिक्स हो चुकी है, 12 नवंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट कीजिए, बहुत सारे MCQ लगाइए, जो अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मैं करवा चुकी हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट से फ़ायदा मिल रहा है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने का। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग है वो यातायात पीछे आने वाले यातायात के देखने के लिए किया जाता है वाहनों में। और ये सवाल है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति संबंधित है, वेरी इजी है ये तो। हरित क्रांति संबंधित है ऑप्शन सी, मुख्यतः यह गेहूं उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हरित क्रांति कब हुई थी? 1966 में और 67 इसकी डेट है। और नॉर्मन बोरलॉग हैं, इनको हरित क्रांति का जनक है वो माना जाता है, और इनको इसके लिए शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था, यानी पीस का नोबेल प्राइज़ है वो इनको मिला था। ये सवाल में पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में कि नॉर्मन बोरलॉग को कौन सा नोबेल प्राइज़ है वो प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई को कहा जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई को बोला जाता है डॉप्सन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉप्सन। और यहाँ पे जो पास्कल है ये दबाव को मापने की इकाई है, और एंगस्ट्रॉम है ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को नापने की इकाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, यानी इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सदिश राशि है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्थापन। विस्थापन है ये सदिश राशि है। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स का जनक है वो किसको बोला जाता है। तो ये बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे ऑस्ट्रिया के। और इन्होंने सर्वप्रथम मटर के पौधे पर आनुवांशिकी का प्रयोग है वो किया गया था। तो यहाँ से सवाल आपके 3 बन सकते हैं। एक तो जनक कौन थे ये, और एक ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने प्रयोग किस पे किया था? तो मटर पर किया था। नेक्स्ट है, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ये पेट के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, वहाँ इसका नाम पूछा था। दूसरा, नेक्स्ट आपके लिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं। तो इनमें से आपको बतानी है सर्वाधिक राज्यसभा सीटें किस में हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या है। महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटें हैं, और राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटें हैं। ये कभी कभी मिलाने के लिए पूछ लिया जाता है। और वैसे राज्यसभा में टोटल कितनी सीट होती हैं? तो 250 अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है, और वर्तमान में यह संख्या है वो 245 है। और इनमें से जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा है मनोनीत किए जाते हैं। जो 4 विभिन्न कैटेगरी से होते हैं, वो 4 विभिन्न कैटेगरी कौन सी होती हैं वो आप ज़रूर से चेक करना, वो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण है वो किया था 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण नामक स्थान से किया था। और ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में पड़ता है, पोखरण नामक स्थान है। तो यहाँ से डेट भी आपके लिए एग्जाम में पूछी जा सकती है, और किस स्थान से हुआ ये भी, और वो स्थान किस जिले में पड़ता है ये भी। और इस परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? तो इसका कोड नेम था वो था स्माइली बुद्धा। तो ये इसका कोड नेम था। और इसका दूसरा शक्ति परीक्षण जो भारत ने किया 1998 में किया था, यानी दूसरा 1998 में हुआ था। और यहाँ पर जो 1998 वाले का कोड नेम था, तो इसका था शक्ति 98। नेक्स्ट है, भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई हैं। तो ये अब भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा चुकी हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब खत्म हुई?
और नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है योजना आयोग को समाप्त करते हुए नीति आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए नेक्स्ट सवाल ही वो आ गया। तो नीति आयोग की स्थापना है वो 2015 में की गई थी, 1 जनवरी 2015 को। ये प्रधानमंत्री के द्वारा एक कार्यकारी आदेश के द्वारा ये स्थापनाएं की गई थी, यानी एक संवैधानिक आयोग या सांविधिक आयोग नहीं है, यानी सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा ये गठित किया गया है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ये संबंधित है आपकी पर्यावरण से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन है यानी क्योटो सम्मेलन है, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1997 में, यानी पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो अम्ल वर्षा है उसका कारण है 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का संबंध किससे नहीं है। तो इनमें से बताना, ये सारी बुक हैं, इनमें से कौन सी है जो गांधी जी के द्वारा है वो लिखी नहीं गई है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा बंदी जीवन। बंदी जीवन को किसने लिखा है, यानी यंग इंडिया, नवजीवन, हिंद स्वराज, ये तीनों ही बुक हैं, इनसे संबंधित गांधी जी हैं, लेकिन बंदी जीवन से संबंधित गांधी जी नहीं है। तो बंदी जीवन के रचनाकार हैं सचिंद्र सान्याल। नेक्स्ट है सीएनजी। तो सीएनजी का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत यानी वन क्षेत्रफल में कितना होना चाहिए। तो ये यहाँ 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33%। 33% इस क्षेत्र पर वन होने चाहिए, तो वो आपका संतुलित क्षेत्र माना जाता है, यानी संतुलित पर्यावरण माना जाता है। ग्रीन मफलर का संबंधित है, तो ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ये सवाल आपका पूछा गया है यूपीपीएससी के किसी एग्जाम में। नेक्स्ट है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, तो धान के खेत से मीथेन गैस है वो उत्सर्जित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को किस प्रकार हटाया जा सकता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है और इसके साथ दो आयुक्त और होते हैं, तो इस तरह 3 निर्वाचन आयुक्त हैं वो निर्वाचन आयोग में होते हैं। निर्वाचन आयोग का उल्लेख है वो यानी चुनाव आयोग से संबंधित उल्लेख है वो संविधान के किस आर्टिकल में दिए गए हैं, आप इसको ज़रूर देखना। वैसे 324 में है ये सारे प्रावधान। नेक्स्ट है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो ये बी आर राव थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी डीएसएसबी में एग्जाम हो रहे हैं पीजीटी के, उसमें ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो उससे पूर्व उनको सूचना प्रदान करना आवश्यक होता है कि आप पर महाभियोग है वो चलाया जाएगा। तो ये सूचना है वो 14 दिन पूर्व दी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। यहाँ पे राज्य सरकार को यानी जो नीति निदेशक तत्व हैं और उसके आर्टिकल 14 में पंचायतों का प्रावधान है। इसी के तहत जो पंचायती राज अधिनियम है वो लाया गया 1992 से लागू हो गया, यानी ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है और यह मंत्र है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में उल्लेखित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है, आप इस चीज़ को चेक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था। तो दारुल शफा क्या थे, शफा का मतलब होता है चिकित्सा, तो ये थे एक खैराती अस्पताल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का राइट आंसर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल, यानी यहाँ पर फ्री में इलाज किया जाता था मुस्लिम समुदाय का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो अरुणा आसफ अली का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी। और इन्होंने भूमिगत रहकर जो रेडियो तंत्र का नियंत्रण है वो किया था। 26 का राइट आंसर आपको बताना है। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? ये इम्पोर्टेंट है। ग्वालियर टैंक मैदान में किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्ताव किया गया था। 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन प्रदान किया था। तो 26 आपका राइट आंसर था, जवाहरलाल नेहरू। 27 का आपका राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है। किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए ये केस कर दिया था इन्होंने इस पर। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो माउंटबेटन योजना किस चीज़ का आधार बनी है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश के विभाजन का। और ये योजना है 3 जून योजना के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है, यानी सिल्क यार्न है वो उत्पादित करता है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। जो सांख्यिकी बुक 2017 के अनुसार भारत का अधिकतम सिल्क सूत उत्पादक राज्य कर्नाटक है। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश और उसके बाद असम, यानी असम तीसरे स्थान पर है, कर्नाटक पहले पर है, आंध्र प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। यानी जो सांख्यिकीय बुक है 2017 की उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। तो ये पूछा जा सकता है, तीनों ही आप याद कर लीजिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई है? ये नागालैंड में की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अमलैंड का अर्थ है? तो ये नगरीय योजनाओं से संबंधित शब्दावली है अमलैंड। राइट आंसर इसका हो जाएगा 31 का ऑप्शन सी, नगर का प्रतिवेशी क्षेत्र यानी आसपास का क्षेत्र होता है उसको अमलैंड बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है? तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये नोएडा में स्थित है। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है और इसमें पूछा जा सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट है 33, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये कब लागू की गई थी? तो ये 2014 में लागू की गई थी। तो पहला तो हो ही नहीं सकता। अब बचे 3 ऑप्शन, तो इनमें से आपको बताना है। 33 में राइट आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को। आपको अगस्त भी याद रहता तो आप एलिमिनेशन से ऑप्शन बी टिक कर सकते थे, क्योंकि ये अगस्त में शुरू की गई थी। अगर आपको डेट भी एग्जैक्ट याद नहीं है तो 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ की गई थी 2015 में। और 2015 इन सब में दी है तो आपको मंथ भी याद रखना है यहाँ पर। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनवरी 2015 में। जनवरी 2015 और एग्जैक्ट डेट इसकी है 22 जनवरी 2015। पानीपत हरियाणा से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो ये सलाह गांधी जी को किसने दी थी? 35 का राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने ये उनको सलाह दी थी कि अपने मुंह बंद रखें और कानों को खुला रखें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? तो जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी है ये किसके द्वारा लिखी है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंक मोरेस। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं उसी से हमको वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। हर व्यक्ति को जीवन में कुछ करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मैं बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए बनाना चाहती हूँ और आपके लिए जितनी भी घटना चक्र की बुक हैं जीएस के लिए वो सब मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे। और एसएसटी के लिए जो मॉक टेस्ट आए हैं वो भी आपको फ्री में चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इंग्लिश के लिए भी आपको शाम से जो ऑथर वाइज हैं एमसीक्यू हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। आज पीवी शैली पर आपके लिए वीडियो आ जाएगी। तो आप और पुराने वीडियो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर जिनका सब्जेक्ट है वो भी उसको देख सकते हैं।
तो एसएसटी और इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के रूप में आपको वीडियो मिल जाएंगे। और जीएस के लिए आप ये सब पेपर है 50 क्वेश्चन का, ये सबके लिए कंपलसरी है, चाहे उसका सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन ये सबको करना है। तो आप प्लीज़ इस सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे 37 है, 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईसीजीएस सक्षम। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा शुभारंभ किए गए 5वें और अंतिम अपतटीय गश्ती का नाम है। तो ये आईसीजीएस सक्षम नाम है इसका। ये करंट अफेयर्स का सवाल था। नेक्स्ट भी आपका करंट अफेयर्स का है। 18 दिसंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत सरकार के साथ त्रिपुरा में आधारभूत परियोजनाओं के विकास हेतु कितनी राशि के प्रोजेक्ट फाइनेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, $42 लाख, 42 लाख डॉलर। नेक्स्ट है 14 से 18 दिसंबर 2020 के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2020 कार्नेगी इंडिया और किस मंत्रालय के मेजबानी में संपन्न हुआ था? यानी ये जो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है 5वां, ये संपन्न हुआ था भारत में, और ये संपन्न किया था कार्नेगी इंडिया के साथ। एक मंत्रालय और शामिल था, वही इसमें पूछा है कि वो मंत्रालय कौन सा था। 39 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेश मंत्रालय। ये एग्जाम में किसी में पूछा हुआ है, मुझे एग्जाम वो नाम याद नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो आप इसको जरूर से याद कर लें। उसमें इस तरीके से पूछा था कि जो 5वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है, इंडिया, जर्मनी, ऐसे कुछ ऑप्शन थे उसमें, तो ये इंडिया में हुआ था, तो ये भी सवाल आ सकता है। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में एनएचपीसी द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, जिसे मार्च 2020 तक प्रारंभ होने का अनुमान व्यक्त किया गया था? तो 40 का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2000 मेगावाट। सुबनसिरी परियोजना है, इसकी जो क्षमता है वो 2000 मेगावाट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अरबपति उद्यमी हैं जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर हाल ही में एक वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी वन वेव का अधिग्रहण किया था? तो ये कौन है? 41 का यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील भारती मित्तल। इन्होंने ये किया है, वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी वन वेव का अधिग्रहण कर लिया है। किसने? सुनील भारती मित्तल ने। 42, तो यहाँ पे ये भी करंट अफेयर्स का सवाल है। 17 दिसंबर 2020 को हिंद महासागर रेम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 20वीं बैठक 2020 किस देश द्वारा वर्चुअल प्रारूप में आयोजित की गई थी? यानी हिंद महासागर रेम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की जो 20वीं बैठक है वो किसके द्वारा आयोजित की गई थी, यानी मेजबान देश कौन था? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएई। 43 नंबर का सवाल है, एएससीबी यूके द्वारा आईएसओ 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये है 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। इसको आईएसओ 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र है वो प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे आपको दो सवाल बनते हैं, किसको मिला ये भी, और 9001-2015 ये किसके लिए दिया जाता है, पर्यावरण प्रबंधन से या गुणवत्ता प्रबंधन से? तो ये गुणवत्ता प्रबंधन का जो मानक प्रमाण पत्र है वो होता है। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आंख, निकट दृष्टि, दांत। तो यहाँ पे आंख में जो बीमारी है वो निकट दृष्टि है, और तो दांत से संबंधित क्या है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा पायरिया। नेक्स्ट है 45, तो ये आप लगा लेना, मतलब इसको कर लेना, रीजनिंग का सवाल है ये। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 46, तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे विषम संख्या युग्म को आपको चुनना है। तो यानी इनमें से विषम चुनना है, संख्या नहीं है लेकिन विषम विकल्प है उसको चुनना है आपको। 46 का राइट आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट है 47, तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और लास्ट आज का टेस्ट का लास्ट सवाल है,
22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है। यानी जनजातीय संग्रहालय है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनाया जाएगा, ये 2021 के बजट में प्रस्तावित किया गया है, यूपी बजट में। 50 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ये पूछा जा सकता है, ये यूपी करंट अफेयर, यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल है। और इस बुक में हर प्रैक्टिस सेट में लास्ट का सवाल है वो यूपी बजट या यूपी स्पेशल का है। तो आप इसको एक पेज पर लिखते जाएं, बार बार रिवाइज करते जाएं। 1-2 सवाल तो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाला है यहाँ से, तो आप इसको रिवीजन ज़रूर करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आपका 7 प्रैक्टिस सेट है वो कल रहेगा, तो आप उसको भी देखते रहें, सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करते रहें। और जैसे ही ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म होता है तो एसएसटी का प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए दे दिया जाएगा, जो आपके सब्जेक्ट स्पेशल से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।